गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरे टेरेस गार्डन में लगाई हुई ये कुंदरू की बेल के बारे में बात करूँगी। कुंदरू के पौधों को कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और उसकी केयर कैसे करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। देख लेते हैं मैंने इसको कैसे लगाया है और ये कैसे ग्रो कर रहा है। कुंदरू के पौधों को कटिंग से लगाया जाता है, इसीलिए मैंने पिछले साल जुलाई में बरसात के समय पर इसकी कटिंग पेंसिल साइज की एक कटिंग लाकर अपनी ये 18 बाई 18 के ग्रो बैग में लगाया था। जब भी इसकी कटिंग कलेक्ट करना है उसमें कम से कम 5-6 नोड होना चाहिए, ताकि आप 2 या 3 नोड को मिट्टी के नीचे गाड़ दें और बाकी 2 नोड में से कम उसके अंकुरित फुटाव शुरू हो सके। ठंडियों में ये डोरमेंसी में चली जाती है, इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है, इसके पत्ते वगैरह पीले हो जाते हैं और अपने पत्ते ये गिरा देती है। इसीलिए दिसंबर में मैंने इसकी मिट्टी से 1 फीट ऊंचाई रखकर बाकी सारे मैंने टहनियाँ जो थी इसके मैंने कटिंग कर दिए थे। फरवरी इनके ग्रोइंग सीजन है, तो इसीलिए दोबारा ये ग्रोथ ले लिया है, तो अभी इसकी मिट्टी उपजाऊ करना जरूरी है। पौधे की जड़ों को नुकसान ना पहुंचाते हुए मैंने इसकी तीनों तरफ से मिट्टी को खाली कर दिया। नीचे 2 इंच का मिट्टी रहने दिया और अच्छे से उसकी गुड़ाई कर दी। उसके ऊपर सूखे पत्ते, गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट की एक लेयर लगा दिया। पौधों की ग्रोथ के लिए गोबर का खाद बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें जितना मिट्टी लिया उतना ही गोबर का खाद लिया और 2 मुट्ठी नीम खली मिलाकर इसके ऊपर एक परत लगा दिया। कुंदरू के पौधों की जो जड़ है उसकी रूट को बचाने के लिए, फंगस डिजीज से बचाने के लिए मैंने ये नीम खली का उपयोग किया है। किसान ज़्यादातर कुंदरू की फसल को सैंडी सॉइल या भुरभुरी मिट्टी में ही लगाते हैं। ऐसे मिट्टी जो पानी को ज़्यादा देर रोक के रखता नहीं होगा। खुरपी की मदद से डाली हुई मिट्टी को मैंने किचन वेस्ट और जो पत्तों की गैप है उसके अंदर भरने की कोशिश कर रही हूँ। उसके ऊपर और एक सूखे पत्ते की लेयर लगा कर मिट्टी का एक लेयर लगा के फाइनल मेरे ग्रो बैग भर दूँगी। ग्रो बैग के बीच में ये जो आप पौधों के पास देख रहे हैं, एक प्लास्टिक का बॉटल कटा हुआ रखा हुआ है, वो इसलिए लगाया हुआ है मैंने, ताकि जो किचन वेस्ट है मेरा वो उसके बीच बीच में मैं उसके अंदर डाल दूं और उसी से मेरी जो कुंदरू का पौधा है न्यूट्रिशन लेता रहे। कुंदरू के पौधे को हर 6 महीना या 1 साल में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ही पौधा आपको 2 से 3 साल तक बहुत अच्छे से ग्रोथ होते हुए आपको फल दे सकता है। 2-3 साल के बाद इसी पौधे का पेंसिल साइज ब्रांच को कटिंग करके आप फरवरी मार्च में इसका पौधा रेडी कर सकते हैं, या तो बरसात में भी इसका पौधा आराम से रेडी करके अपने टेरेस गार्डन पे दोबारा नया पौधा से फल ले सकते हैं। फरवरी में मैंने इसकी बहुत अच्छे से केयरिंग कर दिया था। इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोबर खाद और कंपोस्ट दे दिया था, तो देखिए अभी ये कितना अच्छा ग्रोथ करने लग गया है। कुंदरू एक बेल वर्गीय फसल है, इसीलिए इसको मचान की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मचान बना देना चाहिए और इसको रस्सी के सहारे में मैंने मचान के ऊपर फैला दिया है। क्योंकि 2 वैरायटी आती है, एक लंबी वाली वैरायटी होती है और एक देसी छोटी वाली वैरायटी होती है। तो ये वाली जो वैरायटी मेरी है ये देसी वाली छोटी वैरायटी है। तो इसमें देखिए अभी कितना अच्छा सुंदर वाइट फ्लावर के साथ नीचे कुंदरू लगी हुई है, छोटे गोल वाले कुंदरू। जल्दी मुझे ये खाने के लिए भी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।